अक्सर कई लोग कुछ नामचीन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने कहा कि कभी समय मिले तो आचार्य रजनीश ओशो के बारे में बताना। ओशो के बारे में बताने के लिए तो काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन बताएंगे कि ओशो कौन थे, कैसे वो इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु बने और फिर उनका विरोध किस तरह से हुआ, किस तरह से लोगों पर उनका जादू चला। जी हाँ, उनका जादू बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर पर भी चला था कि जो एक्टर उस समय अमिताभ बच्चन के मुकाबले एक्टिंग में शामिल था, जिसकी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कह लीजिए कि अमिताभ बच्चन से फिल्मों में हुआ करता था। और वो बहुत ही हैंडसम हीरो थे। आपको जानकर हैरत होगी कि ये हीरो थे विनोद खन्ना। अचानक से विनोद खन्ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुंबई में और वहां पर मीडिया का काफ़ी जमावड़ा, और वो ऐलान करते हैं कि मैं अब संन्यास लेने की घोषणा करता हूं। मैं अपने गृहस्थ जीवन से, बॉलीवुड से, फिल्मी दुनिया से सबसे संन्यास ले रहा हूं। मैं अब ओशो की शरण में जा रहा हूं। सब हैरान हो गए। किसी ने नाटकबाज कहा विनोद खन्ना को, किसी ने विनोद खन्ना को पागल कहा, किसी ने कहा कि इनको इलाज की जरूरत है, किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। किसी ने ये कहा कि ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं विनोद खन्ना। लेकिन विनोद खन्ना ने एक इंटरव्यू के दौरान इस पूरे मामले पर विस्तार से बताया था कि दरअसल बचपन से ही मुझे अध्यात्म से बेहद लगाव था। जब मैं सिर्फ 8 साल का था तभी साधु संतों के पास जाने लगा था। उनके पास जाकर मुझे काफ़ी सुकून मिलता था। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं बॉलीवुड में एक्टर बनूं। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा खिलाफ, वो नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मी दुनिया में जाकर के एक्टिंग करूं, अभिनेता बनूं। मैंने उनके विरोध के बावजूद भी फिल्मी दुनिया की ओर रुख किया। मैं अभिनेता बना, काफ़ी फिल्में मेरी हिट रहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब विनोद खन्ना मन से काफ़ी बेचैन रहने लगे, मन में अशांति पैदा हो गई। बकौल विनोद खन्ना ने उस इंटरव्यू में बताया था कि मैं पहले से ही कुछ बेचैन था कि अचानक कुछ महीनों के अंदर अंदर मेरे खानदान में, मेरे परिवार में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मेरी माता भी शामिल थी। मेरी माँ की जब मौत हुई तो मैं बिल्कुल टूट गया। और 4 लोगों की मौत हुई जिसमें मेरी एक अजीज बहन थी। इन लोगों की मौत के बाद मैं अंदर से हिल गया, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। विजय आनंद जो उस वक्त संन्यास ले चुके थे आचार्य रजनीश ओशो से, महेश भट्ट जो ओशो को काफ़ी पसंद करते थे, उनकी कैसेटें सुना करते थे, उनके बारे में पत्रिकाओं में, किताबों में, अखबारों में पढ़ा करते थे। मैं पूना गया उनके साथ और वहाँ से मैं आचार्य रजनीश की कुछ किताबें ले आया, कुछ कैसेटें ले आया। मैंने वो कैसेटें सुनी, वो किताबें पढ़ी तो मेरे मन को काफ़ी शांति मिली और मैंने विचार कर लिया कि अब मैं इस मोह माया से दूर जाऊंगा। फिर मैं आचार्य रजनीश से मिला। आचार्य रजनीश से मैंने कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूं। आचार्य रजनीश ने कहा कि क्या संन्यास लेना चाहते हो? विनोद खन्ना ने कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे आपके विचार बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है, दिलो दिमाग को शांति मिलती है। उस समय आचार्य रजनीश ओशो ने विनोद खन्ना को संन्यास लेने से मना कर दिया और ये कहा कि अभी सही समय नहीं आया है, अभी सही वक्त नहीं आया है। उसके बाद 1975 का दौर, फिल्में एक के बाद एक विनोद खन्ना की सुपर हिट हो रही। वो अपनी बुलंदी पर अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐलान कर देते हैं कि मैं अपने गृहस्थ जीवन, अपने परिवार और बॉलीवुड को अलविदा कह रहा हूं, मैं संन्यास ले रहा हूं। सभी हैरान। जैसा मैंने शुरू में बताया, लोगों के अलग अलग तासुरात, अलग अलग नजरिए, अलग अलग विचार विनोद खन्ना के बारे में।
विनोद खन्ना के मुताबिक उसी दौरान आचार्य रजनीश ने उनसे कहा था कि अब सही समय है, तुम संन्यास ले सकते हो। आपको हैरत होगी कि आचार्य रजनीश के आश्रम में विनोद खन्ना ने माली से लेकर बर्तन धोने से लेकर टॉयलेट साफ करने तक का काम किया था। काफी साल वो वहां पर रहे। उनको वहां बकौल विनोद खन्ना उनको वहां काफी शांति मिलती थी। कभी कभी ख्याल भी आता था कि किस तरह से विनोद खन्ना ने अपने बच्चों से, पत्नी से मुंह मोड़ लिया है, क्या उनके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। काफी साल रहने के बाद विनोद खन्ना ने एक बार फिर से बॉलीवुड में रुख किया और एक फिल्म मिली इंसाफ, वो हिट रही। उसके बाद कुछ और फिल्में भी मिली, ठीक ठाक चली, लेकिन कहा जाता है कि जिस सुनहरे दौर को छोड़कर, बॉलीवुड में जिस सुनहरे दौर को छोड़कर विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में गए थे, उन्होंने संन्यास लिया था, वो दौर उन पर फिर लौटने के बाद नहीं आया। उन्होंने एक मकान भी खरीदा जो पहले वाले मकान से काफी बेहतर था। बाद में उन्होंने शादी भी की। लेकिन कहते हैं कि विनोद खन्ना को कभी वो सुकून नहीं मिल पाया, भले ही वो आचार्य रजनीश के आश्रम में भी चले गए हों, कि जिस सुकून की तलाश विनोद खन्ना करते थे। विनोद खन्ना का निधन हो चुका है। आचार्य रजनीश का जब भी जिक्र आता है, ओशो का जब भी जिक्र आता है, तो बॉलीवुड से एक दिग्गज नाम विनोद खन्ना का भी जिक्र जबान पर चला आता है कि किस तरह से अपने सुनहरे दौर में विनोद खन्ना ने संन्यास लिया था और ओशो के आश्रम में जाकर बर्तन धोने से लेकर, माली के काम से लेकर, टॉयलेट तक साफ करने का वहां काम किया था। एक सुकून, एक शांति की तलाश में विनोद खन्ना वहां पहुंचे थे। तो बहरहाल ओशो के बारे में आज विनोद खन्ना का ये किस्सा बताया। फिर कभी आपको किसी बड़ी वीडियो में आचार्य रजनीश ओशो की पूरी जिंदगी के बारे में बताएंगे। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।